सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन बारबसा को कितनी ताकत दी। खैरुद्दीन बारबसा ने उस ताकत मिलने के बाद क्या किया। सलेबी शहंशाह को जब अपनी दूसरी शिकस्त का मालूम हुआ तो उसने खैरुद्दीन के खात्मे के लिए कौन सा एडमिरल और कितनी फौज भेजी। इन सब सवालों के जवाब आपको इसी एपिसोड में देखने को मिलेंगे। खैरुद्दीन बारबसा सीजन नंबर 2 किस्सा नंबर 4। खैरुद्दीन बारबसा की आदत थी कि कैद में मौजूद सिपाहियों, कप्तानों, कुफार के सलारों, मुख्तलिफ फनों में माहिर कैदियों से बैठकर देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात क्या करते थे। खैरुद्दीन बारबसा उन कैदियों से ऐसे गुफ्तगू करते जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त अपने दोस्तों के बरसों बाद मिलने पर करता है। खैरुद्दीन का अंदाज गुफ्तगू ऐसा होता कैदियों को अंदाजा ही नहीं होता कि बातों ही बातों में खैरुद्दीन बारबसा कितनी ही मालूमात हासिल कर चुके होते। जो बहरी बेड़ा हिस्पानिया किले के लिए कमक ले आया था उसके 300 से ज्यादा सिपाही खैरुद्दीन के कैद में थे। खैरुद्दीन बारबसा उसके कप्तान और दिग्गज सिपाहियों से इसी तरह बिला तकल्लुफ़ होकर गुफ्तगू शुरू की जिससे उसे मालूम हुआ कि शाह स्पेन चार्ल्स अभी बार्सिलोना में है और जनीवा के सफर का इरादा रखता है। जनीवा बहुत से यूरोपीय ममालिक की तरह शाह स्पेन के जेरे तसल्लुत था। इसी दौरान खैरुद्दीन बारबसा के सबसे करीबी साथी और कप्तान सनान रईस अचानक बीमार पड़ गए। खैरुद्दीन ने उनकी जगह आयदर रईस को अपनी सिपह सालारी की क़यादत सौंप दी और फिर आयदर रईस को अहकाम दिए, मेरे बेटे आयदर, इस साल तू बहरे मुतवस्सित के मुगरब में जंग के लिए निकलेगा। तुझे चाहिए कि आगे बढ़ता जहाँ तक अब नहीं सुस्ता के अंदर भी घुस जा। सलेबियों को करीब मत भटकने देना और जितनी ज्यादा हो सके पहाड़ों में छुपे वरना आता के मुसलमान पनाह गजीरों को सवार करके और उनको बाहिफाजत अलजायर लेकर जा। याद रखना, असबाब उठाने में किसी किस्म की कमी और कोई कोताही मत रखना। मेरी दुआएं इंशाअल्लाह जंग में तेरी हिफाजत करेंगी। दुआएं देने के बाद खैरुद्दीन बारबसा ने अपने मुताहिदीन सिपह सलार को रुखसत कर दिया। उस जंग में आयदर रईस के साथ साले रईस भी शरीक थे जो आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया के बहरी मुहाज़कार अहम हिस्सा रहे। आयदर रईस के बारे में खैरुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि आयदर रईस इंतहाई शुजाअत का मालिक और समंदरी मामलात में बहुत माहिर था। आयदर रईस 10 कश्तियों के हमरा अलजायर से रवाना हुआ। अल्बानिया के साहिल पर उनका मुकाबला सलेबी से हुआ। समंदर में जहाज एक दूसरे पर गोले बरसा रहे थे। जल्दी उस जंग में आयदर रईस ने फतेह हासिल कर ली। जंग में मिलने वाले 5 जहाजों में तुर्क जहाजरानों को सवार करके अलजायर भेज दिया। अब आयदर रईस का निशाना हिस्पानिया की जुनूबी साहिल पर वाक़े वो गजने थे जहाँ सलेबी ने मुसलमानों के खून की नदियां बहाकर कब्जा कर लिया था। आयदर रईस रास्ते में आने वाले हर शहर पर क़यामत छा रहा था। जो सलेबी हाथ लगते उन्हें कैद किया जाता और जो हिस्पानवी मुसलमान अपनी जानें बचाकर छुपे हुए थे वो आयदर रईस को अल्लाह की मदद जानकर उसकी कश्तियों पर सवार हो रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि अब कश्तियों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। स्पेन से मुसलमान मुहाजिरीन जो उन कश्तियों पर सवार हुए थे उनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की थी। आयदर रईस अब उन हजारों की तादाद में आने वाले मुजाहिदीन का हमरा अलजायर की जानब लौट रहा था। हिस्पानियाई बादशाह चार्ल्स को जब ये खबर लगी कि आयदर रईस हिस्पानिया के बहुत से शहरों और कस्बों पर तबाही फैलाने के बाद अब हजारों की तादाद में स्पेन की मुसलमान मुहाजिरीन को लेकर अलजायर की तरफ जा रहा है तो उसने अपने सबसे खास एडमिरल टोंडो को हुक्म दिया कि आयदर रईस को रोके। कामयाबी की सूरत में बड़े बड़े इनाम का ऐलान भी किया। वो टोंडो इंतहाई सफाक जालिम एडमिरल था जिसने हिस्पानवी मुसलमानों पर जुल्म की पहाड़ तोड़ रखे थे और टोंडो अपनी देव हैकल बहरी बेड़े को लेकर आयदर रईस के ताकों में निकला। हिस्पानिया के जनूबी साहिल पर उसका सामना आयदर रईस से हो गया। आयदर रईस ने जब दूर से आते बड़े बड़े बहरी जहाज देखे तो फौरन रोसा जो अपने साथ थे उनसे मशवरा किया कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। जंग में सबसे माहिर साले रईस जिनके बारे में मशहूर था वो निगरानी जारहाना हमलों की माहिर थे। वो भेड़िए की माने दुश्मन पर हमला करते थे। साले रईस ने मशवरा दिया कि हमें पहले करीबी साहिल पर उन इंद्रस मुहाजिरीन को उतार देना चाहिए क्योंकि अगर ये साथ होंगे तो उनकी जानों को खतरा होगा और दूसरी बात उनकी हिफाजत के लिए मुजाहिदीन को मसरूफ और जंग में रुकावट बन सकते हैं। जैसे ही इस जंग से फारूक होंगे तो फिर उनको सवार कर लेंगे। मशवरे पर सबने इत्तेफाक किया लेकिन जब उन मुसलमान मुहाजिरीन को इस बात की खबर हुई कि उन्हें कश्तियों से उतारा जाएगा तो वो सब रोने लगे और चीखने लगे कि हमें मत उतारो। आयदर रईस ने उन्हें यकीन दिलाया कि जंग में इंशाल्लाह फतेह होते ही सबको सवार करके लिया जाएगा। लेकिन जुल्म और सितम का शिकार हिस्पानवी मुहाजिरीन औरतें और बच्चे खौफ की वजह से ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनको साहिल पर उतारा गया। टोंडो पहले तो ये समझा कि मुसलमान उसे देखकर भाग रहे हैं और वो अपनी कश्तियों के हमरा मुसलमानों का तेजी से ताकुब करने लगा। इतने में आयदर रईस और साले रईस मुहाजिरीन को उतार कर पलट चुके थे। सलेबी और मुसलमानों की कश्तियां एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी थी। आयदर रईस और साले रईस इंतहाई बरक रफ्तारी के मुजाहरा किया और अचानक इतने तेज हमले सलेबी पर शुरू कर दिए कि वो परेशान हो गए। जंग शुरू हो चुकी थी। साले रईस और आयदर रईस की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम दुश्मन पर पूरी तरह झपट पड़े थे
اور پھر جلد ہی اس جنگ کا اختتام ہوا۔ پھر رونڈو اپنے ساتھیوں اور کپتانوں کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ اللہ کی مدد سے ایک بار پھر مسلمان فاتح ہوئے۔ ان کے قبضے میں مزید 7 جہاز آ چکے تھے، جس میں بڑے بڑے تعداد چپو چلانے والے مسلمان قیدی بھی تھے جنہیں اب رہائی مل چکی تھی۔ ساحل پر کھڑے مسلمان مہاجرین، عورتیں اور بچے خوشی سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، جن کا جواب ہاتھوں میں تلوار اٹھائے مجاہدین اسلام بھی اللہ اکبر کے ساتھ دے رہے تھے۔ ان مسلمان مہاجرین کو لے کر آئدرس کا رخ ایک بار پھر الجزائر کی جانب تھا۔ الجزائر پہنچنے پر خیر الدین باربروسا نے انتہائی شاندار انداز میں اپنے فاتح سپہ سالار آئدنس کا استقبال کیا